देखो, यज्ञ अनेक प्रकार के बतलाए हमारी संस्कृति में, और अति प्राचीन काल से यज्ञों का महत्व बताया गया है। हमारे पूर्वज करते आए हैं वैदिक काल से, हमेशा से। जिस जिस रूप में जो करे या करते आए हैं, जिसको जिस प्रकार अपना कल्याण प्रतीत हो, सभी ठीक है। लेकिन सभी प्रकार के यज्ञों का जो सार है वो है दूसरों की सेवा के लिए जीना। इसे यज्ञ कहते हैं। असली यज्ञ ये है। अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जीना। अच्छा, ऐसा बनना जीवन का परम उद्देश्य है। ऐसा बनने के लिए ही और अन्य प्रकार के यज्ञों का विधान है। गीता में ही कई यज्ञ बताए हैं। द्रव्य यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं। सारे यज्ञों में फिर बाद में ज्ञान यज्ञ सर्वोपर उत्कृष्ट बताया है। अच्छा, और ये जो धर्म तुमने पूछा, ये और यज्ञ काफी उसमें बात आपस में एक सी आती है, तो थोड़ा मिला करके बताता हूं। हर एक वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का, जो भी प्राणी है, उसका एक निजी स्वभाव होता है जो वो धारण करता है। धार्यते इति धर्म है, जो धारण किया जाए, जिसके बिना वो रह न सके, जो उसका मूल इसेंस है, वो धर्म है। अच्छा, संक्षेप में ही बात बताऊंगा थोड़ा। अग्नि का धर्म है तपस, गर्मी। गर्मी के बिना अग्नि कुछ नहीं, धर्म नहीं। जल का धर्म है द्रवनशील होना, ठंडा होना। वायु का धर्म है स्पर्श करना। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो धर्म की अवधारणा संप्रदाय रूप में चल पड़ी, ये बाद की बात है। और फिर धर्म के नाम में बहुत से जो आपस में संघर्ष संसार में पहले भी हुए, अब भी हैं, होते रहते हैं। ये अज्ञान है, मूढ़ता है। धर्म तो वह है जिसके बिना रह ही नहीं सकते। हमारा होनापन धर्म है, जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, रह नहीं सकते, वो धर्म है। अच्छा, और धर्म पर चलते चलते स्वधर्म की पराकाष्ठा है स्वबोध।
अपने आप को जानना, भगवत प्राप्ति, परम धर्म है वो मनुष्य का आत्मज्ञान। अब जो ये बात है सनातन धर्म आदि की, तो देखो एक इसमें तुम्हें बात बतलाऊं मैं, जब बात आती है तो फिर वो उसी रूप में बतानी पड़ती है। जिसको हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं या वैदिक धर्म, कुछ भी नाम दे दें, उसके अलावा और जितने धर्म हैं उनका कभी आरंभ हुआ है, और किसी व्यक्ति विशेष से। प्रमुख धर्म और 2-3 ही हैं भाई। मुस्लिम धर्म है, मोहम्मद साहब के समय से आरंभ हो गया। ईसाई धर्म है, ईसा मसीह से आरंभ हो गया। अच्छा, हिंदू धर्म का आरंभ नहीं है, सदा से है, इसलिए इसका एक अति उत्तम नाम सनातन धर्म है। सनातन माने जो सदा हो, हाँ, एटर्नल। सनातन के माने पुराना नहीं, एटर्नल, सदा। मनुष्य है तो सनातन धर्म है, सदा से है। इसलिए जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं वो गहराई में निष्पक्षता से कोई देखेगा तो सर्वाधिक वैज्ञानिक है, वो बुद्धिगम्य है पूरी सारी बातें। अच्छा, सनातन धर्म के मूल में कौन है? परमात्मा, कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा। परमात्मा कब से हैं? सदा से हैं, सदा हैं, तो सनातन धर्म भी सदा से है। ये नाम भी बाद में पड़े हिंदू आदि, व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने उन शब्दों की अलग अलग रूप से की हुई है। पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ कि सिंधु नदी के इधर रहने वाले से का है बन गया, ऐसा भाषा शास्त्र में, फिलोलॉजी में एक व्याख्या करी है। वे सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, उन्होंने ये कहा। एक दूसरी और व्याख्या भी है हिंदू की। अच्छा, ऐसे अलग अलग व्याख्याएं। वैदिक धर्म जब से वेद, वेद कब से हैं? सदा से हैं। तो जब से इंसान है तब से सनातन धर्म है। अच्छा, और धर्म के, सनातन धर्म के जो लक्षण दिए हैं वो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं और एटर्नल हैं, सदा रहने वाले हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि सभी को होने चाहिए, सब जगह ऐसे हैं वो। ठीक है ना, गिना रखे हैं, शास्त्रों में सब बता रखा है। अपनी अंतरात्मा से आने वाला विवेक मार्गदर्शन करता है उस धर्म का, सनातन धर्म का। शास्त्र जो हैं महापुरुषों के, वो भी मार्गदर्शन करते हैं। और धर्म का एक गहरा अर्थ है कर्तव्य, कर्तव्य कर्म, ड्यूटी। ये धर्म है असली। गीता में धर्म के अर्थ कर्तव्य के लो सदा। हाँ, जहां कर्तव्य नहीं वहां धर्म नहीं, और धर्म है तो कर्तव्य है। सारी गीता इसी पर आधारित है। विद्वानों ने ऐसा ही बतलाया है कि धर्म शब्द से गीता का आरंभ होता है। पहला शब्द धर्म ही है गीता में, पहले श्लोक में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समझ। अच्छा, और जहां गीता की समाप्ति होती है तो उसमें अंतिम जो श्लोक है, ऐसा भी विद्वानों ने बताया है कि जो अंतिम श्लोक है उसका अंतिम अक्षर है मैं।
अच्छा, ये अंतिम श्लोक 78वां जो है, संजय जी महाराज ने जो कहा है, अपनी जो राय दी है, महत्वपूर्ण राय है वो, बहुत आखिरी श्लोक में, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। मम, मम शब्द, मम का अंतिम अक्षर मैं, और जहाँ आरंभ होती है गीता वहाँ ध, और ध और मैं बीच में संस्कृत व्याकरण के हिसाब से रह आ जाता है, तो धर्म, पूरी गीता भी धर्म, धर्म माने कर्तव्य। अच्छा, और देखो इसी संदर्भ में ये दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं वैसे कि इन पे व्याख्या करते रहो तो इनकी व्याख्या का अंत आना तो मुश्किल ही है। सारे जीवन ही चलती रहे व्याख्या, धर्म भी और वो दूसरा। अच्छा, एक बात की, कुछ कुछ बातों की तरफ ध्यान दिला रहा हूं बस, फिर उसमें से समझ लेना। देखो एक जगह 3 अध्याय में षष्ठी क्रम बतलाया है भगवान ने। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है, 14वां श्लोक 3 अध्याय का। यज्जात भवति पर्जन्यो यज्ञ समय, अन्न से सब प्राणी पैदा होते हैं, वर्षा से अन्न पैदा होता है, और यज्ञ से पर्जन्य वर्षा, और यज्ञ कहीं से पैदा होता है, कर्म से पैदा होता है। और क्रम ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म का कहाँ वर्णन है? वेद में, यहाँ ब्रह्म शब्द के अर्थ वेद हैं। और ब्रह्म कहाँ से? अक्षर, जो अक्षर तत्व है, परम तत्व परमात्मा, वहाँ से वेद निकले, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। और अंत में 15वें श्लोक की अंतिम पंक्ति में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए सब जगह विराजमान ब्रह्म यज्ञ में सदा होता है। हाँ, समझे? तो यज्ञ में तो होता ही होता है, वैसे तो सभी जगह पहले भी कह दिया, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म है, ब्रह्म तो सभी जगह ही है ही। अच्छा, यज्ञ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। तो यज्ञ के बिना ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा। और यज्ञ का इसेंस है दूसरों के लिए जीना, ये सार है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब तुम्हें एक बात बताऊं मैं किसी की आलोचना नहीं, आलोचना हमारे यहाँ कुछ है नहीं, जिसको जिसमें प्रेरणा मिले, और सबको मिलती है, किसी को किसी बात से प्रेरणा, किसी को किसी, अलग 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 स्तर होते हैं चेतना के। तो जिस प्रकार से जिसको जहाँ प्रेरणा जितनी मिले वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी करते 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 आखिर में स्वयं पर आएगा, भगवत प्राप्ति कैसे हो इस पर आएगा। यही सारी साधनाओं का अंदर तो यही है ना, संकट कैसे कटे, इस झंझट से कैसे निकलें जिसमें फंसे हुए हैं। ठीक है ना, अब फंस तो गए, जन्म हो गया, फंस गए, इसमें पार कैसे जाओ। और फंस कर ये भी देख लिया कि इसमें दुखड़े बहुत हैं दुखड़ों का अंत नहीं आता, दुखड़ों का अंत सब चाहें। अच्छा, खैर, तो यज्ञ में ब्रह्म सदा रहता है, तो ब्रह्म की प्राप्ति बिना यज्ञ के, बिना सेवा के होगी नहीं। अच्छा, तो जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, मेरा स्वयं का कभी कोई ज़्यादा रुचि नहीं रही इसमें। ये जो सब हवन की तरह से यज्ञ करते हैं, अपनी बात में बता रहा हूँ, मेरी कोई विशेष रुचि नहीं रही। हालांकि ऐसे अवसर अनेक बार आए कि जहाँ भाई वो किया भी, और करने में हम खुद बैठ जाते हैं, करते हैं, ठीक है, आहुति आदि वगैरह, ठीक है ना। अच्छा,
ऐसे भी अवसर आए, कहीं कहीं एक जगह मुझे उसका वो आया निमंत्रण, काफ़ी वर्ष पहले। आर्य समाज में यज्ञ करते हैं, बड़े विधान से करते हैं, तो उसमें वो सब ऋत्विक होता, ये सब 4 व्यक्ति बैठते हैं, और जो यज्ञ के मुख्य होते हैं वो ब्रह्मा। तो उन्होंने कहा जी हम आपको ब्रह्मा बनाना चाहें, आप यहाँ स्वीकार कर लो हमारा निमंत्रण और यज्ञ करेंगे, ऐसा बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हमने ये विचार किया ब्रह्मा आपको। खैर मैं नम्रतापूर्वक ब्रह्मा के बिना ही रहने दो, ऐसे ही ठीक है, हाँ हाँ मैं किसी और को मना लो ब्रह्मा वहाँ पर यज्ञ में। खैर तो वो द्रव्य यज्ञ, और गीता में बहुत से यज्ञ बता रखे हैं, बीच में 4थे अध्याय में खूब बता रखे हैं। ये जो अभी हमारे बाल सखा वो करके आए हैं अटेंड योगानंद जी महाराज का, उनका भी वो 4थे अध्याय के 29वें श्लोक पर आधारित है, क्रिया योग। ये 4था अध्याय का जो 29 का है, अपाने जुवती प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गतौ रुद्ध्वा प्राणायाम का मामला उसमें वो, खैर वो भी यज्ञ है। ऐसे बहुत से यज्ञ बता रखे हैं यहाँ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञाश्च यति, जिसमें 4थे अध्याय में बता रखे हैं, 10-12 हैं शायद, खैर जितने भी। मैं तो आपको इसेंस ये बताना चाहता हूँ कि जब ये और प्रकार के सारे यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ और आहुति वगैरह देते हैं, उसमें सभी में एक बात जरूर होती है, क्या? इदम न मम, हाँ इदम इंद्राय इदम न मम, अच्छा ये इंद्र के लिए, ये उसके, मेरा नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये उनके लिए। भाई ये यज्ञ है, मेरे लिए नहीं, इंद्र के लिए, वायु के लिए, देवता के लिए, आदि के लिए, ठीक है ना। तो यज्ञ जो है वो अपने लिए न जी करके औरों के लिए सेवा रूप में, तो यज्ञ असली बन जाएगा, ठीक है ना। और ये अंदर की बात है, हाँ कोई दिखावट की बात नहीं है, ठीक है। बल्कि दिखावट आई और वो मामला गड़बड़ हुआ, उसमें कमी आ जाएगी दिखावट में। आजकल थोड़ा दिखावट का ज़्यादा वो है प्रचलन, सेवा में भी बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर की इंतजार करते रहे हैं वहाँ, ठीक है ना भाई, कल को अखबार में, ठीक है ना, फलां जगह गए थे अस्पताल में, पट्टी वट्टी बांध रहे थे, और पट्टी बांधते ऐसे मुंह कर दें फिर हाँ चेहरा तो आ जाए कम से कम, जनता जान तो जाए। खैर तो ये नहीं, चुप शांत भाव से, अरे जानने वाला से भी जान रहा है भाई, तेरे अंदर वही है, बाहर वही है, और किसको जना के क्या करेगा, तेरे भावों को जानता है, तेरे विचारों को जानता है, जानने वाला तो एक ही तत्व है ना, उसे धोखा दे नहीं सकते, कोई उपाय नहीं उसको धोखा देने का, पक्का ऐसा अंतर्यामी है कि वो तो बस उसका तो देखना बंद होता ही नहीं ना। अच्छा, हर वक्त, इसीलिए कल्याण भी होता है मनुष्य का। कोई ऐसा उपाय होता है कि उसकी आंख बंद हो जाए तो पता नहीं क्या गजब कर देता है ये मनुष्य। हाँ, खैर तो यज्ञ इस रूप में, और यज्ञ के ऊपर बहुत पुस्तक हैं, बहुत बातें हैं, ठीक है ना। और धर्म जिसके बिना उस वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का अस्तित्व न हो, ठीक है ना, वो धर्म, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है, जिसके बिना वो हुए नहीं, ठीक है ना। हाँ, सारा विज्ञान भी धर्म पर ही आधारित है किसी रूप में। न्यूटन ने धर्म ही तो देखा जब वो गिर पड़ा सेब, ठीक है ना, ऊपर से गिरने वाली वस्तु का धर्म है नीचे आना, हाँ? ठीक है ना। तो ये उसमें जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन घुसा हुआ था, ये धर्म ही तो है उसका, हर जगह धर्म। और धर्म की बात आई तो एक बात करके समाप्त करूं, वो बात ही एक ही काफी है, बस सब काम बन जाएगा उससे। क्या?
धर्मो रक्षति रक्षित है। उदयपुर में, मेवाड़ में राणा लोग हुए, तो वो महाराणा प्रताप आदि, उदयपुर में बहुत समय रहना हुआ, यूनिवर्सिटी में। स्थान का भी प्रभाव होता है, वहाँ है एक बात ऐसी, चूंकि वीरता और भक्ति दोनों की पराकाष्ठा हुई वहाँ, राणा प्रताप और मीराबाई, हाँ दोनों की पराकाष्ठा हुई। तो वहाँ वो वाक्य है, शायद उनका पहले राणाओं का था, धर्मो रक्षति रक्षित है। अर्थ क्या है? रक्षित है, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है, यह अर्थ। तुम जितना अधिक अपने धर्म की रक्षा करोगे, वो धर्म फिर तुम्हारी रक्षा करेगा। बल आ जाता है उसमें, व्यक्ति में। जो जितना कर्तव्य पालन करेगा, वो कर्तव्य पालन करना ही उसको उतनी अधिक शक्ति दे देगा और अधिक कर्तव्य पालन करने की बल दे देगा। ठीक है ना? तो धर्मो रक्षति रक्षित है, अन्वय जिसे कहते हैं संस्कृत में, रक्षित है धर्मो रक्षति, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा, जो भी हमारा धर्म है सामने, कर्तव्य। देखो ऐसा है कि कोई दोष नहीं, कर्तव्य और यज्ञ को मानो तो, लेकिन थोड़ा यज्ञ और भी विस्तार, उसका बड़ा डायमेंशन कर्तव्य का ही है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं, कर्तव्य और यज्ञ। यज्ञ का ही सेंस है दूसरों के लिए जीना। ऐसी ऐसी बातें कह रखी, यही कह रखी है ना, क्या कि मैंने जैसे यही बताया अभी, यज्ञ, हाँ, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तई दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन वैसे। तुम देवताओं की वो करो, देवता तुम्हें देंगे। हैं? अच्छा, यज्ञ से भावित, तुम तो यज्ञ के माध्यम से देवता, शक्ति के पुंज, शक्ति का अधिष्ठाता, अलग अलग शक्तियों के वो देवता हैं। वैसे ये मनुष्य योनि ऐसी है, इसमें कह नहीं सकते अपन यहाँ बैठे हैं, हम में से ही कुछ समय एक देवता रह लिए, फिर आ बैठे यहीं, समझे नहीं? अच्छा, पुण्यों की अधिकता से देवता हो जाते हैं। अच्छा, तो वो उतने समय के लिए। सहयज्ञा प्रजाशष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम एष वो अस्तु इष्ट कामधुक्। यहां तक भगवान ने कह दिया, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगय समाचर। कहते हैं यज्ञ के अलावा जो दूसरा और कर्म है, वो कर्म बंधन पैदा कर देगा। हाँ, मैंने बहुत दफे एक बात कही है, सारी बातों को सीधे शब्दों में, स्वार्थ के लिए वे काम से बंधन पैदा होता है, और सेवा की दृष्टि से किए हुए काम से वही बंधन टूटता है। जहां गांठ लगी है वहीं खुलती है, नियम है। जिस जगह गांठ लगी हुई है खुलेगी वहीं से। गांठ लगी है कर्म से, कौन से कर्म से? सकाम कर्म से, अपनी कामनाओं को पूरे करने के कर्म से, है? खुलेगी वहीं से, कौन से कर्म से? सेवा की दृष्टि से किए हुए। तो वही भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधने, कि यज्ञ के अलावा जो दूसरे और कर्म हैं, वो इस संसार को, मनुष्यों को कर्म बंधन पैदा कर देते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगय समाचरे। तदर्थम कर्म, उसके लिए काम कर, यज्ञ के लिए। अच्छा, सहयज्ञा प्रजाशष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम एष वोस्तु।
तो प्रजापति ने प्रजा का जो को पैदा जो किया, सहयज्ञा, यज्ञ के साथ में पैदा किया। मानवों की उत्पत्ति और यज्ञ, कर्तव्य साथ साथ, समझे नहीं। एक तरह से प्रजापति ने मनुष्य शरीर देते हुए, या संसार जब आरंभ हुआ, यूं कहा समझो कि देखो ये मनुष्य शरीर दे रहा हूं, मजे उड़ाने में मत खो देना, समझे नहीं। हाँ, यज्ञ साथ में और दे रहा हूं, यज्ञ करते रहना। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ प्रजा की उत्पत्ति करके प्रजापति ने पहले काल में ये कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम, इससे उनको बढ़ाओ, देवताओं को, दूसरों को, सबको उनका विकास करो। वो तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की सामग्री देंगे, तुम उनका विकास करो, वो तुम्हें देंगे। अच्छा, देवान भाव्यता अनेन ते देवा भाव्यंतु वह, तुम इनसे देवों की उन्नति करो, देवताओं की प्रसन्न करो, पूजा करो, सेवा करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। परस्परम भाव्यंत श्रेय परम अवापसत, आपस में एक दूसरे का उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे, कल्याण को। ठीक है ना, यही है सारा का सारा। ऐसे कर, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कहीं भी हो, जीवन में आनंद आ जाता है उस प्रकार से। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से भावित किए हुए वो देवा तुम्हें इच्छित भोगों को, कर्तव्य कर्म की सामग्री को देंगे। तई दत्तान अप्रदायेभ्य यो भुंक्ते स्तेन वसे, उनके द्वारा दी हुई उस सामग्री को जो खुद ही भोग लेता है वो चोर है। भगवान ने चोर बताया है शब्द, स्तेन। तई दत्तान अप्रदायेभ्यो, उनके द्वारा दी हुई सामग्री का उनके लिए प्रयोग न करके, यो भुंगते, जो स्वयं सटक जाता है, हम कर लेता है, स्तेन एवसे, वो तो चोर है। अच्छा, यज्ञ शिष्टशिने संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, और जो यज्ञ से बचा हुआ है उसका भोजन करते हैं संत लोग, वो सारे पापों को मिटा देता है। ठीक है ना, यज्ञ से बचा हुआ के मायने ये हैं, पहले दूसरों की तृप्ति हो जाए, जो शेष रहेगा वो हम उससे अपना काम चला लेंगे, वो आनंद पूर्वक भोग लेंगे। ठीक है नहीं। अच्छा, भुंजते ते तो अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं, भगवान ने ये कह दिया। और फिर वो षष्टिकम के अन्न से सब प्राणी पैदा होते हैं और वर्षासन। तो खूब स्वामी जी महाराज की जो है साधक संजीवनी, जितना उसमें शक्ति समय लगा करके पढ़ोगे, सब महाराज ने खोल कर रखा है पूरा पूरा। तो चलो ये बात ये तो समय हो जाता है। अच्छा, चलो यज्ञ हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, वे आगे कहते हैं, तो ब्रह्म वहां हमेशा है जहाँ यज्ञ। एवं प्रवर्तितम चक्रम न्यानुवर्तिति ही है अघायु इंद्रियारामो मोगम पार्थ जीवती के पार्थ। इस प्रकार जो चक्र चल रहा है, जो उसका पालन नहीं करता, अघायु बेकार जिंदगी है उसकी, इंद्रियों में रमण करने वाला, मोघम पार्थ जीवती, पाप का जीवन जीता, व्यर्थ जीता है, कोई फायदा ही नहीं उसका। और जिसकी किसी की ऐसी स्थिति आ जाए कि यह तू आत्मरति ये वैश्चात आत्म तप्त मानवे आत्मनीय से संतुष्ट है, अपने आप ही रमण करता है, अपने आप में तृप्त हो जाता है और अपने आप में संतुष्ट है, वो कुछ चाहे करे चाहे ना करे, वो किसी पर निर्भर करता नहीं।